एवरीवन, वेलकम टू अनुभा स्टडी फैक्ट्स। आज हम लोग बात कर रहे हैं गाइस चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के क्वेश्चंस की। 5000 क्वेश्चंस की ये सीरीज है। आज हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। इससे पहले के जितने भी सेशंस चैनल पर अपलोडेड हैं, अगर नहीं देखें तो सीडीपी प्रैक्टिस क्वेश्चंस के नाम से प्लेलिस्ट बना दी गई है, तो आप लोग देख सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी और आप लोगों को एमसीक्यूज प्रैक्टिस के फॉर्म में भी मिल जाएंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस नहीं किया तो आप कर सकते हैं। बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, उससे क्या होगा, जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूंगी तो उसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाएगा। तो चलिए फिर आज का सेशन हम शुरू करते हैं। और सेशन शुरू करने से पहले आप लोग अगर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, अपनी तैयारी का एनालिसिस करना चाहते हैं, तो यहाँ पर परीक्षा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। एक फ्री डेमो टेस्ट आप लोग के लिए अवेलेबल है, आप लोग उसको लगाकर देखिए। अगर आप लोग को ठीक लगता है तो आप 50% डिस्काउंट के साथ इस टेस्ट सीरीज को परचेस कर सकते हैं। कोड है ANUBHA50 अनुभा 50। तो चलिए फिर आज का सेशन हम शुरू करते हैं। ये देखिए गाइस, आज का जो चैप्टर है बौद्धिकता के निर्माण का विवेचित संदर्श है। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। मतलब ये इंटेलिजेंस से रिलेटेड है। इंटेलिजेंस से रिलेटेड अगर आपने सेशन नहीं देखे तो सीडीपी फुल थ्योरीज में देख लीजिएगा, या फिर जो उसकी लिंक जो है वो मैं आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगी, तो वहां से देख लीजिएगा। अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी तो एमसीक्यूज करने में आप लोग को भी ठीक लगेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है AQ निष्पत्ति लब्धि का जो सूत्र है वो क्या है। तो यहां पर आप देखो, हम लोग IQ पढ़ते हैं ना, IQ में हम क्या लगाते हैं, मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। यहाँ पर हम AQ पढ़ रहे हैं, IQ की जगह हम AQ पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अचीवमेंट एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। आप लोग ये याद रख सकते हैं, DSSSB में पूछा गया है। किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया था, तो अल्फ्रेड बिने। ये आप सभी को पता होगा क्योंकि वो वाला सेशन जो है इंटेलिजेंस से रिलेटेड वहां पर मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आप लोगों ने देखा होगा तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। बुद्धि लब्धांक के आधार पर विभिन्न समूहों में विद्यार्थियों का वर्गीकरण उनकी स्वगरिमा को, अगर आप IQ के बेस पर बच्चों को डिवाइड कर रहे हैं, लेबलिंग कर रहे हैं, तो वो चीज उसको घटा देगी, उनकी स्वगरिमा को, और उनके शैक्षिक निष्पादन को प्रभावित नहीं करेगी। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये आपको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना है, ये नहीं कि बिल्कुल देख लिया और फटाफट टिक कर दिया, है ना। तो जो उनके शैक्षिक निष्पादन है, जो आउटपुट निकल कर आएगा, वो चीज उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। छायांकित क्षेत्र जो है वो किस चीज को दर्शाता है, तो यहाँ पर ये देखो, एक ना कर्व टाइप में आपको शो होना, यहाँ पर देखो ये क्या है, उच्च बौद्धिकता, उच्च सृजनात्मकता, उच्च प्रेरणा। अब ये जो बीच में सपोज ये बच्चा है जिसमें ये तीनों चीजें विद्यमान है, तो ये क्या है, 3 सिग्मा के बाद की बात है। ये इंटेलिजेंस कर्व होता है, उसको मैं एक बार आपको शॉर्ट में बता दूंगी, तो उससे क्या है, आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि ये जो 3 सिग्मा ये कैसे आया, 3 सिग्मा के बाद यहाँ पर ये बच्चा कैसे यहाँ पर लाया कर रहा है। फिर है मानव बुद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक को डैश के योग्य बनाती है। तो निष्पक्ष रूप से शिक्षण अभ्यास में शिक्षण के समय शिक्षार्थियों के संवेगों पर नियंत्रण, विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता, या फिर शिक्षार्थियों को बनाने की वे अपने जीवन में कैसे सुधार कर सकते हैं। तो आप विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता प्राप्त कर पाएंगे, ये चीजें समझ आती हैं। नेक्स्ट है, ज्ञान के एक बड़े असंबद्ध भाग को प्रस्तुत करना क्या है, कि शिक्षार्थियों के लिए अवधारणात्मक समझ को प्राप्त करने के लिए कठिन बनाएगा, क्योंकि वो चीज क्या है, रिलेट नहीं कर पा रही है। फिर है, मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बुद्धि क्या है, सीखने की क्षमता है, अमूर्त चिंतन की योग्यता है। बिल्कुल ठीक, तो A और B दोनों सही है, तो D ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और यहाँ पर तीसरा क्या है, समायोजन करने की। तो ये तीनों चीजें आप याद रख सकते हैं, एग्जाम में अगर कोई सा भी पॉइंट आ जाए तो आप लोगों को पता होना चाहिए। और बुद्धि क्या है, कैपेबिलिटीज भी है। यहाँ पर आप वो चीज जो सीखने की योग्यता है, आप इसको कैपेबिलिटीज से याद रख सकते हैं। चेस और कार्ड को निम्न में से किस में वर्गीकृत किया गया, तो ये बौद्धिक खेल है, इंटेलेक्चुअल गेम्स के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपकी बुद्धि का उपयोग होता है। बुद्धि लब्धि के संबंध में क्या सही बात है, तो अब हमें ये बताना है कि बुद्धि लब्धि से क्या बात सही है। बौद्धिक आयु में व्युत्क्रम संबंधित है,
तो कालानुक्रमिक आयु से प्रत्यक्ष संबंधित है। कालानुक्रमिक मतलब यहाँ पर क्रोनोलॉजिकल एज, तो क्रोनोलॉजिकल एज से तो व्युत्क्रमी है, ठीक है। और बौद्धिक आयु से कैसे है, प्रत्यक्ष है, तो ये दोनों गलत हो गए। फिर है कालानुक्रमिक आयु से व्युत्क्रमी, बिल्कुल ठीक बात है, व्युत्क्रम मतलब इनवर्स है, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। मानसिक आयु मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100 होता है, तो क्रोनोलॉजिकल एज का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है IQ। भाटिया बैटरी का जो प्रयोग है वो किसके परीक्षण के लिए किया जाता है, तो भाटिया बैटरी का इंटेलिजेंस के लिए। बिने साइमन परीक्षण द्वारा मापन किसका किया गया था, सामान्य बुद्धि, अभिवृद्धि, अभिक्षमता, विशिष्ट बुद्धि, तो विशिष्ट बुद्धि के बारे में। मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम किसने दिया था, तो बिने साइमन, मतलब मोस्टली यहाँ पर बिने याद रखिएगा, लेकिन हाँ बिने साइमन भी दे दे तो आप टिक कर सकते हैं। औसत बुद्धि वाले बालकों की जो बुद्धि लब्धि होती है वो 90 से 109। 8 वर्ष के सुधीर की मानसिक आयु 10 वर्ष है, मतलब मेंटल एज 10 है, तो IQ का फॉर्मूला क्या है, मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज, और उसकी जो बुद्धि लब्धि कितनी होगी ये बताना है। तो 8 वर्ष है तो क्रोनोलॉजिकल 8 हो गया नीचे, मेंटल एज है तो 10 हो गया ऊपर। यहाँ पर देखो आप देख सकते हो मेंटल एज कितनी है, 10 वर्ष है, क्रोनोलॉजिकल एज 8 है, इनको हम डिवाइड और मल्टीप्लाई करके 125 आंसर हो जाएगा। डैश बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके मापन के लिए किया जाता है, तो अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन ही थोड़ा सा अलग है। डैश बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके मापन के लिए, तो अब कौन सी बैटरी, जैसे यहाँ पे दिए थे ना भाटिया बैटरी, तो ऐसे यहाँ पर इस क्वेश्चन में भाटिया बैटरी लगा लीजिएगा, तो इंटेलिजेंस के लिए है। टर्मन के अनुसार 90 से 100 बुद्धि लब्धि का बालक कैसा माना जाएगा, तो सामान्य बुद्धि वाला। क्यों, क्योंकि 90 से 109 जो है वो सामान्य बुद्धि के अंतर्गत आता है। फिर है मानसिक आयु का प्रत्यय किसके द्वारा दिया गया था, तो यहाँ पर आप बिने साइमन याद रख सकते हैं। बुद्धि लब्धि की गणना का सही सूत्र क्या है, तो मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज, तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा बुद्धि लब्धि स्तर मंद बुद्धि बच्चों का प्रशिक्षण योग्य, लाइव चैट में बताइए इसका आंसर क्या होगा, कि जो मंद बुद्धि वाले बच्चों का प्रशिक्षण योग्य बुद्धि लब्धि क्या होता है। 5 वर्ष के मोहन की जो मानसिक आयु है, मतलब 5 वर्ष का है, तो क्रोनोलॉजिकल एज हो जाएगी 5 और मेंटल एज हो जाएगी 8, तो ये आपका IQ 160 निकल कर आ जाएगा। बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र वही बार बार, ये देखो 2-3 बार क्वेश्चन पूछा गया अलग अलग एग्जाम्स में, तो मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। 12 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर S जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण, तो देखो हमारा आंसर यही मिल गया, साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। और ऑप्शंस भी देख लेते हैं, आर्मी अल्फा और चित्रांगन। फिर है स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण का मापन बुद्धि के लिए, बुद्धि लब्धि अवधारणा के प्रथम प्रतिपादक स्टर्न थे और टर्मन ने फिर इससे 100 से मल्टीप्लाई किया था। बुद्धि का सामूहिक परीक्षण कौन सा होता है, तो आर्मी बीटा परीक्षण होता है सामूहिक। किस मनोवैज्ञानिक ने मानसिक आयु का दिया, तो बिने, हमने कहा था ना बिने साइमन है, तो बिने भी याद रखा जा सकता है, और बिने साइमन है तो बिने साइमन भी याद रख सकते हैं, ये आप अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हिट कीजिएगा। बैचलर के बालकों के लिए बुद्धि मापनी में उप परीक्षणों की कुल संख्या है 11, जिसमें 6 हैं शाब्दिक और 5 हैं अशाब्दिक या निष्पादन उप परीक्षण जिन्हें हम बोलते हैं, ठीक है। बच्चे की उपलब्धि 90 से 110 मतलब सामान्य। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो बुद्धि का लिंग के साथ कोई संबंध नहीं है, बिल्कुल ठीक बात है। किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया था, अल्फ्रेड बिने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11 वर्षीय बच्चे ने स्टैनफोर्ड बिने बुद्धि मापनी में 130 अंक पाए। मान लीजिए कि एक सामान्य संभाव्य वक्र में म्यू 100 है और सिग्मा 15 है, तो उन 11 वर्षीय बच्चों के प्रतिशत की गणना का बच्चा है, उसके अपन को क्या है, प्रतिशत की गणना करनी है, जिनसे इस बच्चे से बेहतर अंक प्राप्त किए हैं, जिनसे इस बच्चे ने बेहतर अंक प्राप्त किए हैं, हमें उनकी गणना करनी है।
ऑप्शंस आर 78, 98, 80 और 88। तो देखिए गाइज यहाँ पर देखो म्यू कितना दिया था क्वेश्चन में 100 और सिग्मा 15 दिया था। तो म्यू हो गया 100। अब देखो ये सिग्मा 0 हो गया। अब 15 15 का गैप करना है। सिग्मा 1 115, सिग्मा 2 130, सिग्मा 3 145। सेम यहाँ पर निगेटिव में जाएंगे तो 15 माइनस होगा 85, फिर 70, देन 55। ये डिस्ट्रीब्यूशन है। यहाँ पर देखो आप लोग के लिए मैंने सब कुछ लिख दिया है, तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या फिर ये जो पीडीएफ है मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगी। जो 50% लोग हैं वो 100 IQ से आगे हैं, और 50% ही लोग हैं जो 100 IQ से पीछे हैं। ठीक है, तो 100 यहाँ पर मेन हो गया। अब यहाँ पर ये आप इस तरीके से लर्न करेंगे। 34 होगा 100 और 115 के बीच में, मतलब 34% प्यूपल लाई करते हैं 100 और 115 IQ के बीच। ठीक है, फिर यहाँ पर ये देखो ये इस तरीके से ये लिख दिया है। फिर 115 और 130 के बीच में 13.5% लोग लाई करते हैं। 130 टू 145 के बीच में 2%, एंड 145 से ज़्यादा में 0.5%। सेम ऐसा ही यहाँ पर है। 85 टू 100 के बीच में 34%, 70 टू 85 में 13.5%, 50 टू 70 में IQ के बीच में 2%, और 55 IQ से जो कम होगा वो 0.5%। ठीक है, अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि उस बच्चे का IQ है 130। ध्यान से देखना, 130 है तो उससे कितने लोग आगे हैं। 130 टू 145 जिनका होगा वो 2% है, मतलब उससे केवल 2% लोग आगे हैं। तो वो कितने बच्चों से आगे होगा, ये क्वेश्चन था। तो कितना इन सबको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 98। मतलब इनको आप नहीं भी जोड़ें तो आप केवल इतना ध्यान रखें कि जब 2% लोग उससे आगे हैं तो उससे कितने लोग आगे होंगे, 98%। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि ये कैसे क्या है। अब जैसे 115 है, अब आप लोग मुझे लाइव चैट में बताएं कि जिनका 115 IQ है जिस पर्सन का, वो कितने लोगों से आगे होगा। ठीक, एक क्वेश्चन। फिर दूसरा क्वेश्चन, उससे कितने लोग आगे होंगे। ये दोनों ही क्वेश्चन आप मुझे अभी के अभी लाइव चैट में आंसर कीजिए। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा, और सेशन पसंद आ रहा है, ये समझ आ गया IQ वाला, तो आप लोग लाइक कर सकते हैं। लाइक से एक मोटिवेशन ही मिलता है, तो वो आप कर सकते हैं। ये देखिए इसमें एक क्वेश्चन था यहाँ पर कि यहाँ पर जो बच्चा है वो लाया करता है तो वो किस में होगा। तो देखो हाई इंटेलिजेंस, हाई क्रिएटिविटी, हाई मोटिवेशन है। इसका मतलब ये बच्चा एवरेज तो नहीं है। एवरेज का आप सभी को पता है 90 टू 109 जिनका IQ होता है वो होते हैं एवरेज। तो बच्चा क्या है, मतलब यहाँ पर 145, मतलब यहाँ पर वो हाई क्रिएटिविटी में, हाई इंटेलिजेंस, हाई मोटिवेशन, मतलब वो बच्चा तीनों चीजों में अव्वल है। तो देखो अब एक एक करके जंप करो। सिग्मा 1 1, सिग्मा 2 एंड सिग्मा 3, या तो वो सिग्मा 3 या फिर इससे भी ज्यादा में लाया करता है। तो आई होप आप लोग को ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए होंगे। अधिकांश व्यक्तियों की बुद्धि औसत होती है, बहुत कम लोग प्रतिभा संपन्न होते हैं और बहुत कम व्यक्ति मंद बुद्धि के होते हैं। ये कथन तो बुद्धि के वितरण के बारे में है। एक बालक की मानसिक आयु 12 है, मतलब मेंटल एज हम 12 ऊपर लिख देंगे। क्रोनोलॉजिकल एज 10 है तो 10 हम अपॉन में लिखेंगे इंटू 100, तो 120 IQ हो जाएगा। बुद्धि लब्धि मापने के जन्मदाता कौन है, तो बुद्धि लब्धि स्टर्न के द्वारा पहली बार दी, लेकिन अब जो बुद्धि लब्धि मापी जाती है क्योंकि 100 का फॉर्मूला पूरा जनरेट हुआ तो वो टर्मन के द्वारा हुआ। फिर है रेवन का प्रोग्रेसिव मैट्रिसिव परीक्षण जो है वो किस लिए है, तो वो चीज बुद्धि से रिलेटेड है। और सांस्कृतिक मुक्त, मतलब कल्चर फ्री इंटेलिजेंस टेस्ट है रेवेंस का प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स टेस्ट। 16 वर्षीय बच्चा बुद्धि लब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है, तो अब IQ हो गया 75। मेंटल एज आपको बतानी है। क्रोनोलॉजिकल एज यहाँ पर दी है 16, तो आप इस तरीके से इसको यहाँ इंटू में कर देंगे, डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा। 25 3 जा 75, 25 4 जा 100, और यहाँ पर इस चीज को डिवाइड कर देंगे
तो ये 12 ईयर्स आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। एक जुड़वा भाइयों में से एक को सामाजिक आर्थिक रूप से धनाढ्य परिवार द्वारा गोद दिया गया, दूसरे को एक निर्धन परिवार द्वारा। 1 वर्ष के बाद उनके बुद्धि लब्धांक के बारे में निम्नलिखित में से क्या अवलोकित होने की अधिक संभावना है? तो इस पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता। 10 वर्षों तक तो बिल्कुल भी कोई इफेक्ट होता ही नहीं है, मतलब चाहे आप किसी भी एनवायरनमेंट में रह रहे हैं। लेकिन हाँ, उसके बाद फिर उनकी अपब्रिंगिंग के अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत इम्पैक्ट होने लगता है, बट हाँ आईक्यू पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता। सामाजिक आर्थिक स्तर पर बुद्धि लब्धि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आज के लिए सेकंड लास्ट, बुद्धि लब्धांक सामान्यतः उच्च रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होते हैं। बुद्धि क्या है? तो सामर्थ्यों का एक समुच्चय है, कैपेबिलिटीज का पूरा एक ग्रुप है। तो गाइज यहाँ पर हमारा सेशन कंप्लीट हुआ। आई होप आपको सेशन पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा फॉर नोटिफिकेशंस। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।